राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या कर रहे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपके आने वाला दिन, आने वाली लाइफ बहुत ही अच्छी हो। दिन पर दिन उस पर प्रोग्रेस होती जाए और आप लोग खूब तरक्की करें। और आज मेरा सारा काम बहुत जल्दी फिनिश हो चुका है। अभी सिर्फ अब मुझे खाना बनाना बाकी है। और क्योंकि उसका मैं रीज़न बताऊँ मेरा काम जल्दी क्यों फिनिश हो गया है, क्योंकि आज मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात में जागती रही और अंदर बाहर टहलती रही अपने घर में। और कभी ऊपर छत पे जाती, कभी नीचे आती। मुझे न जाने किस बात की इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह से सो जाऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और मेरा इतना ज़्यादा हेडेक होने लगा कि मैंने रात में 2:30 पर उठकर फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी। ब्लैक टी मैं पीती हूँ, तो मैंने ब्लैक चाय बनाई और उसको पिया। और फिर उसके बाद अंदर बाहर में करती रही, ऊपर गई फिर नीचे आई। और इतनी मस्त हवा चल रही थी कि बस मैं बाहर निकलने, घर से बाहर जाने में थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं अपनी स्कूटी निकालूँ और बाहर घूमने निकल जाऊँ, लेकिन इतना अभी हम लड़कियों के लिए बाहर अभी इतनी रात में सेफ़ नहीं होता है। तो मैं बहुत बस एक्साइटेड होती रही कि इतनी अच्छी हवा चल रही, तरह तरह के मन में ख्याल आते रहते थे कि काश मैं पार्क जा पाऊँ, काश मैं गंगा जी घूमने जा पाऊँ, या इसी तरह से मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते रहे। और फिर उसके बाद मैं 3:30 पे पूरी तरह से अपने काम में लग गई, जो डेली रूटीन होता है, झाड़ू मॉपिंग वगैरह। तो फिर मैंने वो सब काम करना शुरू कर दिया और मैं 4:40 पर मेरा सारा काम फिनिश हो गया। और जब 4:40 पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया तो फिर मैंने बच्चों के लिए सुबह की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करना शुरू किया। और आज बच्चों को मैंने अपने नाश्ते में, स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट में दलिया बना कर दी और सब्जी पूड़ी दी। उनको आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बहुत पसंद है। और अब छोटी बेटी बोल कर गई है, माँ मुझे पनीर की सब्ज़ी आज खानी है, मटर पनीर वो भी। और बड़ी कह रही थी, माँ मुझे शाही पनीर खानी है। तो बस देखती हूँ। वैसे तो मैं मटर पनीर की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी, कचौड़ी और सॉरी धनिया आलू बनाऊँगी। और हो सका तो देखते हैं। और छोटी बेटी के लिए भी सोचती हूँ कि थोड़ी सी ग्रेवी अलग से तैयार करके उसमें 2-4 टुकड़े पनीर के डाल दूँगी, तो उसका शाही पनीर हो जाएगा और वो खुश हो जाएगी। और मुझे कभी कभी जब किसी बात का टेंशन हो जाता है, क्यों हो जाता है मुझे नहीं पता। जो रीज़न है मैं वो अभी किसी से बता नहीं सकती मुझे किस बात का टेंशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी और मुझे कुछ हो जाएगा, या मुझे सुबह देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। बस ऐसे ही ख्याल मन में आते रहते हैं। और उसका जो रीज़न है मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सपने देखे वो मेरे सपने पूरे हो जाएं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से बस मैं क्या और अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैं कभी भी, जब मैं ये भी ब्लॉग अपने बना रही हूँ तो मैं हंस देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं अपने फ्रेंडों से बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। और इसीलिए मुझे बात करते करते भी हंसी आने लगती है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि अगर मैं अपने रूम से, इस रूम से बाहर ना निकलूँ तो शायद मुझे एक चिड़िया भी देखने को मिले। आप लोग काला पानी की सज़ा समझते ना, बस वैसी मेरी लाइफ है कि मेरे बच्चे स्कूल गए तो मैं उनको गेट तक छोड़ने जाती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से वापस आए तो मैं फिर गेट खोलने जाती हूँ। और मेरा मन अंदर से इतना उदास हो गया है, इतना ज़्यादा उदास है कि ऐसा लगता है दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग हैं नहीं, मेरे काफ़ी लोग फैमिली में हैं, लेकिन जो अपने लोगों की जब कुछ ऐसी गलत चीज़ें देख लो ना, गलत चीज़ें से मतलब जिसको आप अपना मानते हो, और उसके बाद वो ही लोग आपकी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इधर उधर बैठ के बुराइयां करते हैं, और आपके आते ही आपके मुंह पर तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आपकी बैक होते ही वो आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। और तो मुझे जब ये चीज़ें पता चल जाती हैं, फिर भी मैं उनको फेस पे शो नहीं करती हूँ कि मुझे ये जानकारी हो गई है। तो बस इस वजह से मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है। मेरे एक अपने रियल में फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत की है, वो मेरी अपनी है, ब्लड रिलेशन है मेरा उनके साथ।
तो वो ही मेरे सबसे ज़्यादा बुराई करती हैं। और वो मेरे से ऐसे बुराई क्यों करती हैं ये मुझे नहीं पता। वो उनका ऐसा उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं और मैं बहुत लो हूँ, तो बस। लेकिन हाँ, मैं खुले हाथ से पैसे खर्चा करती हूँ। अगर कहीं भी मुझे खर्चा करना हुआ तो मैं खुले हाथ से खर्चा करती हूँ, मेरे पास बचे या ना बचे, लेकिन मैं अच्छे से पैसे खर्चा करती हूँ। और यही बात उनको सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि मैं दिखावा बहुत करती हूँ। तो मैं दिखावा नहीं करती हूँ। कोई भी फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, कोई भी किसी के घर में आप शादी में जा रहे हो, जो भी आप लोगों को इनवाइट करते हैं वो आपके अपने ही होते हैं, तब तो इनवाइट करते हैं। और मैं अगर किसी की शादी में जा रही हूँ तो मैं भले उसको जो बोलते हैं एक व्यवहार लिखवाया जाता है पैसे से या कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो मैं हमेशा पैसा ही करती हूँ। पैसा इसलिए करती हूँ कि उसके काम आ जाएगा। तो मैं शादी बारात में किसी की जाऊँ, मैं पैसा कम करती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को देखने गई हूँ हॉस्पिटल, किसी से मिलने गई हूँ, अगर उसको ज़रूरत है तो भी मैं उसकी चुपचाप से पॉकेट में रख देती हूँ पैसे। और अगर ज़रूरत नहीं है तो भी मैं उसको फल फ्रूट का इतना व्यवस्था कर देती हूँ कि वो 2-3 दिन आराम से खा पी सके। तो इसीलिए मुझे अधिकतर लोग बोलते हैं कि मैं बहुत दिखावा करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जितना हेल्प लोगों की कर सकती हूँ मुझे करना चाहिए, वो कोई भी हो। कोई भी से मतलब कोई भी हो, जिसको मैं नहीं जानती पहचानती, अगर मुझे अंदर से फीलिंग्स आई मुझे इसके लिए कुछ करना है तो मैं उसको भी करती हूँ। तो बस अभी मैं बड़े लेवल पे नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बड़े लेवल पे ये सब चीज़ें करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से करूँ ये सब चीज़ें। और मुझे इसके लिए कोई भी इनाम नहीं चाहिए, कोई भी किसी से पैसा नहीं चाहिए। बस मैं अपना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं कभी किसी को निराश ना करूँ। अगर कोई मेरे से कभी कोई हेल्प मांगता है इकोनॉमिक तरीके से, तो मैं उसकी पूरी प्रॉपर हेल्प कर सकूँ। और मेरा सपना है कि मैं एक अपना घर लेना चाहती हूँ। मेरा जो अपना हो, मेरा जो अपना पर्सनल घर हो, जिसमें मेरे नाम की नेम प्लेट लगी होगी द सुमन जायसवाल करके। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम की नेम प्लेट मेरे घर के आगे लगी हो, जिसमें मेरा पूरी तरह से अधिकार हो, जिसमें मेरे सारे वो गेस्ट आ सकें जो आज अभी मैं बुलाने से डरती हूँ। वो मेरे फैमिली मेम्बर है जिनके साथ मैं बचपन से रही हूँ। रहने का मतलब है मेरे फैमिली मेम्बर होते हैं जो माँ के मायके वाले होते हैं, सब मेरे मामा मौसी चाचा चाची। तो और जब शादी हो जाती है ना तो लड़कियों को ऊंच नीच बहुत देखना पड़ता है। और उनको बोला जाता है कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने गेस्ट को बुलाइए। तो मैं अंदर से इसी चीज़ से बहुत दुखी रहती हूँ और मैं इसीलिए अपना घर लेना चाहती हूँ। और कि मेरे जो उसमें सारे गेस्ट हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं कॉलेज टाइम की, मेरे स्कूल टाइम की, उन सब मैं बुला सकूं और मैं उनको अपने घर में रखूं कि आओ मेरे साथ 2-4 दिन रहो, आकर हम लोग पुरानी बातें याद करते हैं। मेरी ये फीलिंग्स जो मैं बोल रही हूँ ना, अगर मेरे वीडियो कुछ लेडीज़ भी देखती हैं तो वो मेरी इस फीलिंग को समझ सकती है, जिनकी बहुत अच्छे घरों में शादियां हो जाती हैं और फिर उनको हर बात में नीचा दिखाया जाता है कि तुम्हारे घर में ऐसा था, तुम्हारे घर में ऐसा था, यहाँ ये है, यहाँ वो है, वहाँ ये नहीं था। तो ये फीलिंग्स जो है, या तो आप लोग अपने लेवल के हिसाब से शादियाँ करिए। आप लोग लड़की की ब्यूटी देखकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद ज़िंदगी भर उसको ताना देते हैं कि तुम्हारे घर में तो खाने को भी नहीं था। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट्स में मुझे आप सिर्फ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉलो करें। तो मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ और मेरा ये सपना पूरा हो तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी लेडीज़ों की हेल्प करूँ जिनका अपना कोई घर नहीं है, जिनकी अपनी फैमिली नहीं है। मैं उन लेडीज़ों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। तो देखिए मैं बात कहाँ से शुरू करती हूँ, मेरी बात कहाँ तक पहुँच जाती, क्योंकि मेरे अंदर इतना कुछ है जो बाहर नहीं मैं निकाल पाती हूँ। क्योंकि सच में मेरे पास कोई अपना नहीं है बात करने के लिए। तो इसी वजह से मैं अपना टाइम, आज मुझे 2-3 दिन बाद ब्लॉग बनाने का टाइम मिल पाया है, तो आज मैंने ब्लॉग बनाया है। क्योंकि मैंने बताया ना कि कल रात में पूरी रात नहीं सो पाई, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गई किसी चीज़ को लेके। मैं कहीं पर किसी से बात कर रही थी फैमिली में ही, और बात करते करते वो बात ऐसे टॉपिक पर पहुंच गई जो मुझे यहाँ इतना हर्ट हुआ कि मैं एकदम साइलेंट हो गई। और वो चीज़ मेरे माइंड में चलती रही और इस वजह से मुझे कल फीवर आ गया। मैंने रात में दवाइयाँ ली और फिर जब मैं साइलेंट हो जाती हूँ फिर मेरी फैमिली मेम्बर मेरे से पूछते क्या हो गया, अभी तो बोल रही थी।
अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे अंदर कुछ टूट जाता है, कुछ हर्ट हो जाता है, कुछ मर सा जाता है। और सच कहूँ तो मैं सिर्फ लाइफ अपनी काट रही हूँ, जी नहीं रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल 15 अगस्त था, मेरी वीडियो ने मतलब मैंने अपना बता तो रही, मेरी तबीयत नहीं सही थी तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर मेरी दोनों बेटियों ने छोटा सा ब्लॉग ने 1-2 लाइन की लिरिक्स गाई थी। और आप लोग उसको भी सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। और ओके बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।